हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस। आज हम एलसीएम और एचसीएफ एक ही वीडियो में इसी वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो यहाँ से एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला प्रश्न है 16, 24 और 36 का एलसीएम निकालें। 16, 24 और 36 का एलसीएम निकालें। तो यहाँ से हम सबसे पहले एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम ऐसे इसको लिख देते हैं। एक लाइन खींचते हैं, फिर एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन लिख के इसको हम 16, 24, 36 ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 से देखते हैं कि कोई भी संख्या, एक भी अगर संख्या कटती है तो उसको हम काटते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 से 16 भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा, 36 भी कट जाएगा, क्योंकि इसके जो इकाई अंक हैं 6 हैं, 4 हैं, यहाँ पे 6 है। तो यहाँ से हम 2 से विभाजित करते हैं। तो 2 से विभाजित करेंगे तो 2 8 16, कामा लगा देंगे, फिर 2 1 का 2, 2 दूनी 4, फिर कामा लगा देंगे, 2 1 का 2, बचेगा 1, हो जाएगा 16, 2 8 16। फिर हम देख रहे हैं 2 से विभाजित होगा, फिर 2 से विभाजित करते हैं। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 नवा 18। फिर हम देख रहे हैं 2 से विभाजित हो जाएगा, 4 भी विभाजित हो जाएगा और 6 भी। तो अगर एक भी हमारा विभाजित होता है, एक भी संख्या विभाजित होती है तो उसको हम विभाजित करते हैं। तो यहाँ से हम 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। 9 हमारा विभाजित नहीं होगा, तो जो विभाजित नहीं होता है उसको हम ऐसे ही उतार देते हैं। फिर यहाँ से हम 2 से विभाजित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 है। तो 2 से विभाजित करेंगे, 2 1 का 2 और 3 नहीं कटेगा तो 3 को हम ऐसे ही उतार देंगे। 9 नहीं विभाजित होगा तो 9 को ऐसे ही उतार देंगे। फिर हम देख रहे हैं कि ये 3 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित नहीं होगा, तो हम इसको 3 से विभाजित करते हैं। तो 3 से विभाजित करेंगे तो 1 है तो 1 उतर जाएगा, 3 1 का 3, 3 3 9। फिर हमारा 3 से विभाजित होगा तो 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 3 1 का 3। तो यही हमारे जो अभाज्य गुणनखंड हैं इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। जो आएगा वही क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 2 3 4। हमारा 2 कितनी बार है, 4 बार है। और गुणित 3 कितनी बार है, 1 2 बार है, तो इसका गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 हो गया, गुणित 3 3 9, यहाँ हो जाएगा 9। इसका गुणा कर देंगे तो 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128, 16 9 144। तो 16 9 144, यही जो होगा 144 होगा, यही हो जाएगा एलसीएम। 16 24 36, 16 24 और 36 का एलसीएम 144 हो जाएगा। यही सबसे छोटी संख्या होगी जिससे 16 से भी ये कट जाएगा 144, 24 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा और 36 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा 144। यानी कि यही सबसे छोटी संख्या होगी। इसी को बोलते हैं एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यही हो जाएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वो 3 अंक वाला था। 16 24 और 36 से 3 अंक का, 3 संख्या का था, 1 2 3। अब यहाँ पे हम 2 संख्या वाला सीखेंगे। तो यहाँ से दूसरा 16 और 18 का एलसीएम निकालना सीखें। यानी कि 16 और 18 दो संख्या का, एक संख्या ये है दूसरी संख्या ये है। तो हम वैसे ही एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। यहाँ पे हम 16 कामा 18 ऐसे इसको लिख देंगे। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से, यानी कि सबसे छोटी संख्या 2 से हम इसको विभाजित करते हैं। 2 8 16, 2 9 18। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 चौके 8। 9 हमारा विभाजित नहीं होगा, इसको ऐसे ही उतार देंगे। जो विभाजित नहीं होता है इसको ऐसे ही उतार देते हैं। फिर 2 से विभाजित करेंगे,
एक भी संख्या अगर विभाजित हो रही है तो उसको हम विभाजित करते हैं। तो यहाँ से 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही उतार देंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक का 2, फिर यहाँ पे 9 नहीं कटेगा तो 9 को ऐसे ही उतार देंगे। फिर यहाँ से हम देख रहे हैं कि 9 है, तो 9 तो हमारा 3 से विभाजित होगा, तो 3 से विभाजित करेंगे। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9। फिर यहाँ पे 3 से विभाजित होगा 1, 3 1 का 3। यहाँ पे जो भी अभाज्य गुणनखंड आए उसका हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, 4 तो कितनी 4 कितना है, 2 दूनी 4, 4 बार हो गया 2 हमारा, 1 2 3 4 और 3 और 3 यानी कि 3 गुणित 3। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और गुणित 3 3 9 यानी कि 16 9 144। यही आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यही हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि 16 से भी ये पूरा पूरा विभाजित होगी, वही छोटी संख्या होगी, 18 से भी ये पूरा पूरा विभाजित होगी, यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे HCF। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम 25 और 40, 25 और 40 है, तो यहाँ से हम भाग विधि द्वारा, मशक इस विधि द्वारा ज्ञात करेंगे, भाग विधि द्वारा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं जो सबसे छोटी संख्या होती है 25, इसमें 25 क्या है, छोटी है, तो 25 से हम 40 में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ से 40 हम ऐसे लिख देंगे, 25 से हम भाग देंगे 40 में, तो यहाँ में हम इसको ऐसे लिखते हैं। 25 कितनी बार जाएगा, एक बार, 25 एक का 25, तो यहाँ से लिख देंगे 25 और बटे, सॉरी यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। फिर यहाँ पे भाग में घटाते हैं, भाग में घटाते हैं, तो यहाँ घटाएंगे हम, एक इससे उधार ले लेगा, 10, 10 में से 5 जाएगा 5 और 3 में से 2 जाएगा 1, इसे शेषफल क्या आ गया 15, शेषफल क्या आ गया 15। अब शेषफल 15 को हम क्या बना लेते हैं, भाजक बना लेते हैं, और यहाँ पे जो 25 भाजक है यहाँ पे क्या हो जाता है, भाज्य हो जाता है। 25 यहाँ पे उतार देंगे, 25 यहाँ पे उतार देते हैं, फिर हम 15 से भाग देंगे 25 में, तो 15 एक का 15, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 15। 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। अब जो ये 10 शेषफल आ गया इसको अब भाजक बना लेंगे, और जो 15 भाजक है इसको हम भाज्य बना लेंगे। यहाँ से हो जाएगा 15, 10 एक का 10, यहाँ पे हो जाएगा 10। 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 5। और फिर ये जो शेषफल 5 आ गया इसको अब हम भाजक बना लेंगे, और यहाँ पे जो 10 है भाजक इसको हम यहाँ पे भाज्य बना लेंगे। यहाँ पे 5 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 10 घटाएंगे 0। ये हम प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए, जब तक शेषफल 0 न आ जाए। तो यहाँ से हमारा जो ये लास्ट भाजक होता है, जो सबसे अंतिम भाजक होता है 5, ये जो सबसे अंतिम भाजक है 5, यही क्या हो जाएगा, इसका मसौ हो जाएगा। तो यहाँ से 25 और 40 का जो मसौ होगा, 25 और 40 का मसौ कितना हो जाएगा, मसौ महत्तम समापवर्तक वो हो जाएगा हमारा 5, यही हो जाएगा इसका आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।